हेलो एंड वेलकम। आज का जो टॉपिक रहेगा वो धनिया पौधे के ऊपर है, क्योंकि धनिया पौधा एक यूनिक पौधा है। क्योंकि हर कोई रेसिपी हम घरों में बनाते हैं उसमें वो ज़रूर होता है। हर कोई रेसिपी पकाने के बाद लास्ट में हम उसको धनिया ज़रूर ऐड करते हैं। ये इसके बीच से देखिए, इनको बोने के बाद बिटवीन द नवंबर एंड सितंबर ये कुछ इस तरह दिखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये दिखने में कैसे होते हैं। कई लोगों को पहचानने में तकलीफ होती है, तो आप इस वीडियो को देखकर इजीली पहचान सकते हैं कि धनिया का पौधा जो होता है वो दिखने में कैसा होता है। आप इसके लीव्स देख सकते हैं। इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत ही फ्रेगनेंसी होती है, यानी अगर आप दूर से भी उसको सूंघ लेंगे तो ये पहचान पाएंगे कि धनिया आसपास ही है। अत लज़तदार कुलिच छे इस कशिर पर दानिवल वनान, और हम इसको उर्दू में धनिया एंड इंग्लिश वी से कोरिएंडर प्लांट, और हम इसको सिलेंट्रो और चाइनीज पार्सली के भी नाम से जाना जाता है। बाजार की तरफ जब हम रुख करते हैं सब्जी लाने के लिए, तो सब्जी लाने के बाद हम ज़रूर उससे धनिया मांगते हैं, थोड़ी सी भैया थोड़ी सी धनिया दो। क्योंकि जो ये धनिया होती हैं ये हर किसी रेसिपी में ऐड होती है, क्योंकि ये एक अलग ही लुक देती है रेसिपी को जब हम उसको एट लास्ट लगाते हैं। जब गेस्ट्स आते हैं तो उनके लिए भी हम जब कोई खाना पकाते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसकी वजह से उसको स्मेल बहुत अच्छी आ जाती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत ही अच्छी और टेस्टी होती है। बीज बोने के बाद ये कुछ इस तरह दिखते हैं। देखिए, इसके लिए हमें ज़्यादा एरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर छोटा एरिया भी हो, यानी अगर हम कोई क्रेट लाए जिसमें सब्ज़ी होती है उसी में अगर मिट्टी वगैरह डालेंगे तो उसमें भी ये ईज़िली आ जाता है। क्योंकि हम इसको ज़्यादातर गमलों में उगाते हैं, और अगर घर में कोई प्लास्टिक चीज़ हो यानी जो वेस्ट किया गया हो, हम उसको भी इस्तेमाल करके ये धनिया उगा सकते हैं। देर इज़ नो फिक्सिंग टाइम ऑफ विनोइंग ऑफ कोरिएंडर सीड्स, बल्कि हम इसको साल में कभी भी उगा सकते हैं। ज़्यादातर हम इसको नवंबर में लगाते हैं, फिर जब ये आ जाता है, फिर जब इसको निकालना पड़ता है मार्च अप्रैल में यानी स्प्रिंग में, फिर इसको हम फिर भी उगा सकते हैं, यानी हम इसको फिर भी वहीं पे बीज लगा सकते हैं और वो ज़्यादातर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। वन वो इस इमिंग मूल की छासा, अब हम देखते हैं यानी जो इसके रूट्स होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इसके जो रूट्स होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं। देखिए, अगर आपको पौधा पहचानने में तकलीफ होगी, लीव्स पहचान नहीं पाएंगे, इसके ब्रश पहचान नहीं पाएंगे, इसके रूट्स पहचान नहीं पाएंगे, कुछ भी पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन आप स्मेल तो ज़रूर याद रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको स्मेल की ही वजह से पहचान पाते हैं। नाउ वी विल सी द फ्लावर्स ऑफ कोरिएंडर प्लांट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इसके फ्लावर जो होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं। इन फ्लावर्स को ज़्यादातर बहुत स्मेल आ जाती है, और आप इसको भी देखकर इजीली पहचान सकते हैं कि ये कोरिएंडर का ही प्लांट है। देखिए, फ्लावर्स के बाद ये कुछ इस तरह दिखते हैं। देखिए स्क्रीन पे कि कैसे इस धनिया के सीड्स बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी पके नहीं है बल्कि अनराइप। इस टाइम भी हम इसको खा सकते हैं, और ये बहुत ही माउथ फ्रेशिंग होता है, ये माउथ को बहुत फ्रेश करता है। अनराइप सीड्स होने के बाद ये जब पक जाते हैं तो कुछ ये इस तरह दिखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे हम राइस को हार्वेस्ट करते हैं वैसे ही हम दानिवल को भी हार्वेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि धनिया के सीड्स दिखने में कैसे होते हैं। अब क्या लगता है इन सीड्स को देखकर? अब तो याद आया ही होगा कि हमने भी देखे होंगे। हाँ, हमने भी देखा है ये सीड्स। ऑफ कोर्स दीज आर द सीड्स ऑफ धनिया ट्री। अगर अब आप बाज़ार जाएंगे और उसको कोरिएंडर सीड्स मांगेंगे तो वो अगर आपको दूसरा देगा तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये कोरिएंडर सीड्स नहीं है, बल्कि वो कुछ इस तरह दिखते हैं। कई बार कई लोग गलत सीड्स लेकर आते हैं बाज़ार से, क्योंकि उनको पहचानने में तकलीफ होती है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि जो सीड्स होते हैं वो अलग अलग पौधों के कैसे दिखते हैं। अब आपको समझ आया ही होगा। अब आप इजीली पहचान सकते हैं कि जो कोरिएंडर पौधा होता है वो दिखने में कैसा होता है। सीड्स भी मालूम हो गए, इसके लीव्स भी मालूम हो गए, रूट्स भी मालूम हो गए, और फ्लावर्स भी आप जान ही गए कि वो दिखने में कैसे होते हैं। नाउ वी विल सी द बेनिफिट्स ऑफ कोरिएंडर प्लांट, यानी जो कोरिएंडर वेजिटेबल होता है उसके फ़ायदे क्या है। इम्प्रूव डाइजेशन, reduces skin inflammation, controls diabetes, reduces cholesterol,
It is good for eye health, natural painkiller. It is good for digestion, diabetic friendly, sleep, weight loss में भी मदद करता है, help us with citrus, heart, bone health, antibacterial, fungal and anti-inflammatory. Now we will see those countries who are richest producer of coriander vegetable. That is India, Morocco, Russia, Ukraine, France, Mexico, and United States. Now we will see the scientific name of coriander plant. Coriandrum santivum is the scientific name of coriander plant. Now we will see the growing procedure of coriander seed. देखिए इसको हम बोते हैं बिटवीन द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, क्योंकि ये विंटर में स्नो के नीचे ही रहता है और जब स्प्रिंग आता है तो ये खुद ही आ जाता है। फिर हम इसको निकालने के बाद ये इसको ज़्यादातर टाइम नहीं लगता है, बस 30 डेज़ to 40 डेज़ इसको ग्रो करने में लगते हैं। फिर हम नए भी उगा सकते हैं, फिर हम साल में इसको कभी भी उगा सकते हैं। बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और उसको टाइम पे वाटरिंग की ज़रूरत होती है और इसका भी ध्यान रखना है कि इंसेक्ट्स वगैरह मत आए हैं। So this was all about the coriander or धनिया plant. Thanks.